नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ रहा हूं शैल भटनागर नोएडा स्टूडियो से। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स की जहां पर आप शानदार तेजी या मंदी देख सकते हैं मंडे के सत्र पर। दीपाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज फार्मा सेक्टर में आज आपने शानदार तेजी देखी। इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ साथ इंडेक्स में भी लगभग 5 दिन की गिरावट के बाद वापस हरा निशान आता हुआ दिखा। काफ़ी सारे रिसर्च नोट्स भी थे और उन सबको सम्मिलित करके दीपाली जी आपको बताएंगे कि आज एक्चुअली हुआ क्या। दीपाली जी स्वागत है आपका, बताइए क्या है आपके पास। सबसे पहले तो डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो आज नए 52 वीक हाईज स्टॉक ने टच किए 4099 रुपए के 3.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। न्यूज फ्लो आज काफी पॉजिटिव था डॉक्टर रेड्डीज के लिए, क्योंकि जो इनके श्रीकाकुलम यूनिट है उसको यूएस एफडीए की ओर से ईआईआर मिला है। ये कंपनी की दूसरी बड़ी एपीआई यूनिट है, इसीलिए इसको अप्रूवल मिलना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। अगर FY21 सेल्स का आप एस्टिमेट देखेंगे तो यूएस सेल्स जो है कंपनी की वो 38% कंट्रीब्यूट करती है, और इस 38% सेल्स में भी जो श्रीकाकुलम यूनिट का कंट्रीब्यूशन है यूएस फॉर्मुलेशन सेल्स में वो लगभग 15% का है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनी के 99 एएनडीए पेंडिंग है, जिसमें से कि 15 जो एएनडीए हैं उनका अप्रूवल इसी यूनिट से मिलेगा। इनफैक्ट इससे पहले भी डॉक्टर रेड्डीज की तेलंगाना यूनिट को यूएसएफडीए की ओर से वीआई मिला था। अगर हम पूरे फार्मा स्पेस की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज ही नहीं, बाकी तमाम स्टॉक्स में भी तेजी बनी है। और इन सभी स्टॉक्स में इंटरेस्टिंग ये है कि भले ही 2 हफ्ते का ब्रेक इन स्टॉक्स में लगा हो, लेकिन मार्च में इन स्टॉक्स ने ज्यादातर अपने 52 वीक लोस टच किए थे, और उन लेवल से एक शानदार रिकवरी ऑलरेडी हम फार्मा स्पेस में देख चुके हैं। ऑरोबिंदो, ग्लेनमार्क, सिप्ला, ल्यूपिन, ये स्टॉक्स लगभग 130-140% तक रिकवर हो चुके हैं अपने 52 वीक लो से। इसके पीछे कई कारण रहे। पहला तो ये कि इनकी वैल्यूएशन मल्टी ईयर लो पर ट्रेड करती। दूसरा ये कि कई ऐसी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल कोविड-19 में हो रहा है, जो कि इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही है, और यही कारण है कि डॉक्टर रेड्डीज ने कई कंपनियों को बीआईए जारी किया है। डॉक्टर रेड्डीज का भी हमने जिक्र किया, इसके अलावा ऑरोबिंदो फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा, साथ ही बायोकॉन की मलेशियन यूनिट को भी मिला है। तो ये तमाम कारण रहे हैं कि हमने एक अच्छी बाइंग फार्मा में देखी है। दीपाली जी बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि आज डीआरएल में एक्चुअली क्या हुआ, और मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप हर फार्मा स्टॉक आपको जहां पर अच्छी क्वालिटी है बहुत शानदार तरीके से तेजी में आता हुआ दिखा। जैन साहब आपने एक सन फार्मा पे तो लॉन्ग कॉल दी ही है, एक आध और पसंदीदा अपना स्टॉक बताइए जहां पर आप लॉन्ग कॉल सजेस्ट करते हो फार्मा स्पेस में, खासकर लुपिन। तो शैली देखें तो ओवरऑल सर्टेनली फार्मा स्पेस का ट्रेंड पॉजिटिव है। एक अच्छे कंसोलिडेशन में जो भी ओवरबॉट मोमेंटम रीडिंग थे वो अब कूल ऑफ हो चुके हैं। आई थिंक यहाँ पे अगले हफ्ते फिर से फार्मा स्पेस मोमेंटम में रहेगा। सन फार्मा जो एक ऑलरेडी कॉल दिया, उसके बाद डॉक्टर रेड्डी भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन फेज में, इसके बाद अपटाइम का रिजम्पशन हो सकता है। 3800 के स्टॉप लॉस के साथ में डॉक्टर रेड्डी में भी खरीदारी की जा सकती है 4250 के टारगेट के लिए। इसके अलावा इवन लुपिन की बात करें तो लुपिन का भी चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। 20 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट बन चुके हैं। 800 के स्टॉप लॉस से लुपिन में खरीदारी की सलाह रहेगी 880 से 890 के टारगेट के लिए। चलिए, ये राय आपको ल्यूपिन पर मिल रही है। करीब 7-8 दिन की गिरावट के बाद लुपिन पर आपने मेरे ख्याल से 906 का अभी 52 हफ्ते का हाई देखा था और स्टॉक करेक्ट किया 813, और आज आपने पहले दिन पर ये मूवमेंट देखा है 21 रुपए का। यहाँ से आपको और तेजी आती हुई दिख सकती है। ये जैन साहब की राय है। जाते जाते यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको ब्रोकरेज रडार के बारे में बताएंगे, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स जो बाय या सेल लिस्ट पर है, एचएनआईज के, ब्रोकर्स के और इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट के। यतिन जी दोबारा आपका स्वागत है। बताइए कौन से 3 स्टॉक्स पर आपकी निगाह है मंडे के लिए। देखिए शैल जी, बाई साइड पे जो है 2 रिकमेंडेशंस आ रही थी। सबसे पहला बायोकॉन, और हमने ये देखा है कि काफी सारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट यानी कि डीआईआई इंटरेस्ट था, और आज हमने ये भी देखा कि स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मोमेंटम के लिए डीलिंग रूम्स का बीटीएसटी स्ट्रेटेजी का ये रुझान था बायोकॉन पे। इसके अलावा ब्रिटानिया भी एक ऐसा स्टॉक था जहां हमने 20 दिन का मूविंग एवरेज और 100 दिन का मूविंग एवरेज आज ब्रेक होते हुए देखा, तो उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेक्निकल मोमेंटम स्टॉक में बना था, और डीलर्स का मानना यह है कि यहाँ हमको 5 से 8% की शॉर्ट टर्म अपसाइड देखने को मिल सकती है। और आखिर में एक्सिस बैंक पे डीलिंग रूम्स की ये राय थी कि स्टॉक में एफआई सेलिंग जारी है, तो स्टॉक में थोड़ा बहुत दबाव बना रहेगा। और आज इन जनरल हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से काफी सारी करेक्शन देखने को मिली सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे। तो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये वो स्टॉक्स थे जहां थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आज के सत्र में देखा गया।
यतिन जी, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक से एक बढ़िया आप स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज़ लेके आते हैं। आपकी आज पसंद है लॉन्ग साइड पर ब्रिटानिया और बायोकॉन और शॉर्ट साइड पर एक्सिस बैंक। चलिए यहीं पर मार्केट्स टुडे को समेटते हैं। जैन साहब, आपका तहे दिल से धन्यवाद। एक से एक बेहतरीन आपने ट्रेडिंग आइडियाज़ और अपनी राय व्यक्त करी। सुमित जी, दीपाली जी और ख़ासकर प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए CNBC आवाज़ पर। एक से एक बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज़, स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज़ और इन्वेस्टमेंट टिप्स आपको मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। धन्यवाद।